आरती 5 साल की थी। वो गांव में बच्चों के साथ खेल रही थी। वहां एक मदारी वाला खेल दिखाने आया। बच्चे पैसा देकर घर चले गए, लेकिन आरती उस मदारी वाले के पीछे पीछे दूर चली आई। अरे लड़की, मैंने तो तुझे उस गांव में देखा था। तू इतनी दूर क्यों चली आई? तेरे घर वाले तुझे ढूंढ रहे होंगे। चल मैं तुझे छोड़ आऊं। मुझे घर नहीं जाना, मुझे और खेल देखने हैं। मदारी ने उसे कई जगह खेल दिखाए। ठीक है, चल मैं अब तुझे घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे और खेल देखना है। मदारी घूमता रहा, खेल दिखाता रहा। मदारी के साथ बच्ची देख के लोगों ने उसे बहुत ज्यादा पैसे दिए। मदारी को लालच आ गया। क्यों ना मैं इस लड़की को अपने साथ रख लूं, अच्छी कमाई होगी। मदारी उसको अपने गांव ले जाकर रहने लगा। बेटा, घर जाओगी? नहीं पापा, मुझे और खेल देखना है। आरती धीरे धीरे अपना घर भूलने लगी थी। वो 18 साल की हो गई। उसे याद नहीं था कुछ भी। वो मदारी को अपना पिता समझती थी। वो मदारी के साथ खेल दिखाती। मदारी धीरे धीरे बूढ़ा हो चला था। आरती खाना बनाती, बूढ़े की सेवा करती थी। मदारी ने सोचा, मरने से पहले इसकी शादी कर देता हूँ, वरना ये अकेली रह जाएगी। उसे सच भी बता देता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, उसका गांव बीरपुर है। लेकिन मदारी आरती को खोने के डर से चुप रहा। आरती की शादी किशोर से कर दी। किशोर रिक्शा चलाता था। एक दिन आरती बोली, घर में आटा और तेल खत्म हो गया है। वो शराब पीकर बोला, मेरे घर में कोई पैसों का पेड़ नहीं उगा है। जाके अपने मायके से लेके आ। आपकी कमाई कहाँ चली जाती है? मैं जुए में सब हार जाता हूँ। किशोर आरती को मारता था, पीटता था। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। आरती ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। अब तो किशोर और भी उसे मारता पीटता। अरे जन्म भी दिया तो इन 2 बेटियों को इन्हें मेरे सामने से लेके जा, वरना मैं इनका गला दबा दूंगा। आरती किशोर को धक्का देकर अपनी 2 बेटियों को वहां से लेकर चली जाती है। बाबा, वो इन्हें मार देगा। मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। वो बहुत ही निर्दयी है। सुन आरती, मुझ में तुझे और तेरी बेटियों को पालने की अब ताकत नहीं रही, इसलिए मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। तू मेरी बेटी नहीं है। तू तो बंदरों को देखते देखते मेरे पीछे पीछे आ गई थी। छोटी सी बच्ची देख के लोगों ने बहुत पैसा दिया, इसलिए मेरे मन में लालच आ गया, इसलिए मैंने तुझे अपने पास रख लिया। तेरा गाँव बीरपुर था। जा बेटा, तू अपनी गाँव चली जा। आरती बहुत दुखी हुई। कहाँ ढूंढूं मैं अपने माँ बाप को? इतने सालों बाद मुझे कौन पहचानेगा? इससे तो अच्छा है मैं अब मर जाऊं। आरती नदी में डूबने ही वाली थी कि एक औरत ने उसे पीछे खींच लिया। मुझे मर जाने दो। मैं क्या करूं? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं जीना नहीं चाहती। बेटी, ये जीवन भी एक मेहंदी की तरह है। जितना घिसता है उतना गहरा चढ़ता है। तुम मेरे साथ चलो बेटी। वो बूढ़ी औरत आरती को अपने साथ लेके आती है अपने घर। ये गांव तो देखा हुआ लगता है। ये बीरपुर है। बाबा ने बताया था यही मेरा गांव है। मैं बचपन में मदारी के पीछे पीछे चली गई थी। आरती की माँ उसे गले लगाकर कहती है, क्या तुम बीरा हो? तुम मेरी बेटी हो बीरा। मैं तेरी माँ हूँ। आरती को उसकी माँ तो मिल गई, लेकिन उसके पिताजी गुजर गए थे। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। उसकी 2 बेटियां थी। एक दिन आरती मेहंदी के पत्ते अपने हाथ में मसलते हुए सोचती है, क्या करूं? कैसे अपना खर्चा निकालूं? तभी वो देखती है कि उसके हाथ में मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ गया है। वहां से गुजरती हुई एक लड़की ने उसके हाथ में मेहंदी का रंग देख के पूछा, क्या आप मुझे थोड़े से मेहंदी के पत्ते दे सकती हो? आरती ने उसे मेहंदी दिया। लड़की जाते हुए पूछी, कितने पैसे हुए? आरती ने बोला, जितना मन करे उतना दे दो। लड़की 10 रुपए देकर वहां से चली गई। आरती के दिमाग में एक आइडिया आया। वो मेहंदी के पत्ते तोड़कर उसे पीसकर उसे पैकेट में बंद करके गांव में बेचने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहंदी की डिमांड बढ़ती गई। जो औरतें उससे एक बार मेहंदी ले लेती, उसी को बार बार बुलाती थीं। वो पहले तो गांव में गलियों में बेचती थी, लेकिन अब वो दुकानों पर बेचने लगी। उसकी मेहंदी की डिमांड इतनी बढ़ गई कि उसके मेहंदी के पत्ते ही कम पड़ने लग गए। फिर वो अपने खेतों में मेहंदी के पौधे लगाए। बारिश के मौसम आए और वो पत्ते हरे भरे हो गए। उसके बाद आरती ने मेहंदी का बिजनेस चालू कर दिया और वो अपने बूढ़े मदारी पिता को भी अपने पास लेकर आ गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लग गए।